आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जेल की रातें अब लंबी हो गई। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में 2 दिन की गर्मागर्म बहस के बाद कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर अपना फैसला तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन फैसले की तारीख 20 अक्टूबर तय कर दी। मतलब ये कि 20 अक्टूबर यानी करीब हफ्ते भर आर्यन खान मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। से तो यही लोग कह रहे थे कि कंजम्पशन के लिए है, जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए है और ये ना ही सेल के लिए था, ना ही 27A लगाया गया, इसलिए पनिशमेंट सिर्फ 1 ईयर का आ जाता है। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि मोबाइल फोन्स रिकवर किए नहीं है एज पर द पंचनामा रिकॉर्ड्स, तो व्हाट्सएप मैसेजेस का बात कैसे, मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस पे सवाल उठाए गए थे। एएसजी ने ऑन आंसरिंग टू दीज क्वेश्चंस उन्होंने ये कहा कि ये 20 जन को हम एक साथ ही देखना एक साथ वी शुड लुक इनटू देम टुगेदर, और एक जन को हम अलग नहीं कर सकते या 2 जन को हम अलग नहीं कर सकते, वो 20 जन, और इसलिए उन वो कॉन्स्पिरेसी निकाल रहे थे उस बारे में। 8 अक्टूबर से ही सतीश मान शिंदे और अमित देसाई जैसे दिग्गज वकील आर्यन खान की पैरवी में लगे हुए थे, लेकिन कोर्ट में एएसजी अनिल कुमार सिंह ने उनकी दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। नतीजा ये हुआ कि आर्यन खान की जमानत का मामला लटकता गया। नतीजा आर्यन खान के मुकद्दर में जेल की और रातें बढ़ गई। ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान पर अब दोहरी मुसीबत है। अब तक उन्हें क्वारंटीन सेल में रखा गया था, लेकिन अब आर्यन खान समेत 5 दूसरे आरोपियों को क्वारंटीन सेल से ट्रांसफर करके कॉमन सेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब कम से कम 20 अक्टूबर तक आर्यन खान कॉमन सेल में ही रहेंगे, यानी आर्यन अब सामान्य कैदी की तरह ऑर्थर रोड जेल में रहेंगे। जज वीवी पाटिल के सामने एक तरफ जहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह जिरह कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज वकील अमित देसाई। तो दोनों की जिरह सुनने के बाद जज वीवी पाटिल ने कहा कि वो अब अगले हफ्ते अपना निर्णय देंगे। हालांकि अमित देसाई ने कहने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनकी आजादी का सवाल है, उनकी लिबर्टी का सवाल है, और इसीलिए जज को जल्द से जल्द दे देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पूरी की पूरी बात जज पर निर्भर करती है कि वो आदेश कब देना चाहते हैं, तो वो भी अमित देसाई भी जानते थे कि वो इस बारे में कुछ ज्यादा कह नहीं पाएंगे। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पहले ही उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया था। अब वो भी एनसीपी पर मामले को लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। ये कि किस तरह से गलत चीजें उसके अंदर की गई, पूरी तरह से जो धाराएं लगती नहीं है उस केस में, हमारे जमानत जब दामाद की नहीं सभी मामलों में वो धाराएं लगाई गई। लोगों को ज्यादा दिन कैसे जेल में रखा जाए ये प्रयास किया गया। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि 7 तारीख को जो 6 महीना जिस दिन पूरा हो रहा था उस दिन जब चार्जशीट फाइल हुई तो 6 तारीख के दिन रिपोर्ट आई। हमें लगता है रिपोर्ट भी जानबूझ के डिले किया गया, इस तरह के भी सवाल खड़े होते हैं। बॉलीवुड का एक धड़ा लगातार आर्यन के समर्थन में खड़ा है। फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने एनसीबी पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट पे लिखा, शाहरुख के वास्तविक और बुद्धिमान फैंस को एनसीबी का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि एनसीबी ने सुपरस्टार के बेटे को सुपर डुपर स्टार बना दिया। शाहरुख के वास्तविक फैन के तौर पर मैं नारा लगाना चाहूंगा, जय एनसीबी। आर्यन खान ही नहीं, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ साथ मुनमुन धमीजा को भी अब 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। 20 अक्टूबर को फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। जज वीवी पाटिल अपना सुरक्षित रखा हुआ फैसला सुनाएंगे। अब वो फैसला आर्यन के लिए आफत लाएगा या फिर राहत, ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन तब तक उनकी रातें तो जेल में ही कटेंगी। कमलेश सुतार के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।